असम की ब्रह्मपुत्र की लहरों में इस वक्त सियासी हलचल अपने उफान पर है। राज्य की सत्ता का भविष्य तय करने वाली 9 अप्रैल की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच में करो या फिर मरो की स्थिति साफ दिखने लगी है। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए बिछाई गई इस बिसात पर शह और मात का खेल अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अपने विजय रथ को बरकरार रखते हुए जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी तरफ है कांग्रेस जो पिछले 10 सालों के चुनावी सूखे को खत्म कर एक बार फिर से सूबे में अपनी जड़ें जमाने की जद्दोजहद में जुटी है। असम के सियासी रण में असली मुकाबला भरोसे का है और कुछ दिन पहले जहां पर कांग्रेस ने लुभावनी गारंटियों का ऐलान कर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की थी, वहीं आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर मुकाबले को और भी आक्रामक बना दिया है। बीजेपी के इस चुनावी दस्तावेज में कुल 31 बड़े संकल्पों का खाका खींचा गया है जो राज्य की राजनीति की दिशा और दशा बदलने का दम रखते हैं। बीजेपी ने अपने इस पटविटारे से न केवल विकास की बात की बल्कि आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स को अपनी पाले में करने के लिए कई सारे वादे किए हैं। लेकिन इस बार के संकल्प पत्र में सबसे बड़ा वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड का माना जा रहा है। The BJP is placing before the people of Assam its Sankalp Patra, the manifesto before any election. But before I speak about the details which are in the manifesto, about what we promise, I want to speak about what we have already done. What I see is a state that has been transformed in 10 years in ways that 6 decades of Congress rule could never have achieved. That is the kind of achievement Assam has seen in the last 10 years. राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा कर बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि वो विकास के साथ साथ अपने वैचारिक एजेंडे पर भी अड़िग है। असम की जमीन पर बीजेपी का एक्शन मोड इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज मैदान में उतार दी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज और कद्दावर नेता लगभग हर रोज असम के अलग अलग कोनों में रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक की सत्ता ने असम के चुनाव में अपनी पूरी साख दांव पर लगा दी हो। वहीं लगातार बीजेपी के तमाम जो कैंडिडेट हैं वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त प्रचार करने में जुटे हैं। असम की ब्रह्मपुत्र की लहरों में इस वक्त सियासी हलचल अपने उफान पर भी है। राज्य की सत्ता का भविष्य तय करने वाली 9 अप्रैल की तारीख नजदीक आ रही है और उसको लेकर सभी दलों की तरफ से तैयारियां भी की जा रही हैं। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ घोषणाएं की गई अपने संकल्प पत्र में। लखपति दीदी योजना के 40 लाख महिलाओं को 25,000 करोड़ रुपए देने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 5 साल में 2 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात भी बीजेपी के द्वारा की गई है। इस बार के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया गया है। बांग्लादेशी मियाओं से आक्रमित जमीन को भी खाली करवाया जाएगा, मुक्त करवाया जाएगा, यह भी एक बड़ा वादा। सभी चाय बागान मजदूरों की भूमि पट्टा देने का वादा भी किया गया है। अगले 5 वर्षों में मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा और इसमें सबसे बड़ा जो वादा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जहां पर अभी सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है और अब असम में भी बीजेपी की तरफ से अपने घोषणा पत्र में यह ऐलान किया गया है कि सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी पूरे असम में यूसीसी कानून को लागू करेगी। लखपति दीदी को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गईं और इसके अलावा भूमि विरासत और मूल असमिया लोगों की गरिमा की रक्षा का वादा किया गया। महिलाओं को अरुणोदय योजना में 3,000 मासिक रुपए देने का वादा किया गया। अरुणोदय योजना के तहत महिलाओं को अभी सिर्फ 1250 मिलते हैं, जिससे बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाएगा। यह वादा बीजेपी की तरफ से किया गया है। लखपति दीदी योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को 25,000 देने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है और अगले 5 साल में 2 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है और असम में 5 लाख करोड़ का निवेश का वादा भी किया गया है। बांग्लादेशी मियाओं से अतिक्रमित जमीन वापस लेने का वादा और बाढ़ से राहत के लिए 2 साल में 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई। बाढ़ एक बड़ी समस्या है असम की। अक्सर जब मानसून का सीजन आता है तो सीजन में बाढ़ की वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होता है और इससे राहत के लिए 2 साल में 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा बीजेपी के द्वारा की गई है।
सभी चाय बागान मजदूरों को भूमि पट्टा देने का वादा किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा वादा है किसानों के लिए, चाय बागान के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। और अगले 5 वर्षों में मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा। ये भी बीजेपी की तरफ से एक बड़ा वादा किया गया है। एक तरफ जहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज मैदान पर उतरकर बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए, एनडीए कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे, कई रैलियों को संबोधित किया था। हेमंत बिस्व शर्मा खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं, हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनको योजनाओं के बारे में बता रही हैं। और इस बार का जो मैनिफेस्टो है, बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, उसमें वादों की भरमार है। और इन वादों में असम के विकास को लेकर, असम के चाय बागान के मजदूरों को लेकर और लखपति दीदी को लेकर कई सारे बड़े ऐलान किए गए हैं। तो 9 अप्रैल को यहां पर मतदान होना है, उससे पहले तमाम दल इस वक्त चुनाव प्रचार अभियान को धार देते नजर आ रही हैं। वहीं चुनाव से पहले, मतदान से पहले एक तरफ जहां पर बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और जनता से कई सारे बड़े वादे किए हैं, तो दूसरे दलों की तरफ से भी अपनी तैयारियों को और पुख्ता किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, साथ ही साथ जनता से संवाद भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, उसमें कई सारी बातें हैं। असम में 5 लाख करोड़ का निवेश, जो कि एक बड़ा वादा है। निवेश असम में होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। साथ ही साथ बांग्लादेशी मियाओं से अतिक्रमित जमीन वापस लेने का वादा किया गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बांग्लादेशी मियाओं ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये वहां के स्थानीय लोगों की समस्या है और इस समस्या को भी खत्म करने का वादा बीजेपी की तरफ से किया गया है। अक्सर हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से भी कहा जाता है कि जितने भी बांग्लादेशी मियां असम में रह रहे हैं, अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करके रह रहे हैं, उनको खदेड़ना उनका पहला लक्ष्य है। वहीं बाढ़ से राहत के लिए 2 साल में 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है, जो कि अपने आप में एक बड़ी रकम है। और असम में अक्सर देखा जाता है कि बाढ़ से काफी ज्यादा नुकसान वहां के किसानों को होता है, वहां के स्थानीय निवासियों को होता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर जब बढ़ता है तो कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ से ग्रस्त हो जाते हैं। वहां के किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, मकान खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में बाढ़ से निपटने को लेकर 18,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। सभी चाय बागान मजदूरों को भूमि पट्टा देने का वादा भी किया गया है बीजेपी की तरफ से। और अगले 5 वर्षों में मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। तो ये कई सारे बड़े वादे हैं जो अपने आप में बीजेपी को अन्य दलों से कहीं ना कहीं अभी तक फिलहाल आगे रख रहे हैं। और जिस तरह से विकास का मॉडल पेश किया है असम में हेमंत बिस्व शर्मा ने, और जनता का जिस तरह से भरोसा उन पर है, रैलियों में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा होती है, और जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा अपने कार्यकाल के दौरान हर एक विधानसभा क्षेत्र का जायजा लेते रहते हैं, वहां पर चल रही तमाम विकास परियोजनाओं के बारे में फीडबैक लेते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर मजबूत बनाती है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया गया है जिसमें कई सारे बड़े वादे हैं, लेकिन सबसे मुख्य वादे अगर देखे जाएं तो उसमें एक यूसीसी का है, दूसरा है बांग्लादेशी मियाओं से अतिक्रमित जमीन को वापस लेने का वादा, जो इस मैनिफेस्टो में सबसे अहम बिंदु नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र होता है वो सबसे पहले उस संकल्प पत्र को बनाने से पहले, तैयार करने से पहले बाकायदे जो ग्राउंड पर सर्वे है, लोगों से उसमें राय शुमारी है, वो किया जाता है। और आप देखिए धीरेन्द्र, जिस तरीके के असम में हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये दो तीन महत्वपूर्ण जो बातें उसमें रखी गई हैं संकल्प पत्र में, वो काफ़ी गंभीरता के साथ सरकार ले भी रही है और उसको पूरा करने का वादा भी सरकार उसको लेकर के प्रतिबद्ध भी है। हालांकि आज अगर संकल्प पत्र की बात करें तो 31 महत्वपूर्ण वादे उस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जारी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों इस संकल्प पत्र को जारी किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि पिछले अगर हम कार्यकाल की बात करें हेमंत बिस्व शर्मा की, तो सबसे ज्यादा उनका कार्यकाल इसलिए भी चर्चाओं में रहा था कि जो सीमावर्ती इलाकों के आसपास जो बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ था, खास करके हमने देखा था कि जो अवैध मदरसे चल रहे थे, अवैध जो जमीनों पर मस्जिदें बनाई गई थी, उस पर उन्होंने एक
तरफा जो है बुलडोजर से कार्रवाई किया था, ताबड़तोड़ एक्शन हुए थे। इसके अलावा आप देखिए कि जो घुसपैठ को लेकर के अक्सर हम बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या है भारत में, उसको लेकर के भी कई तरीके के अभियान चलाए गए थे और ये कहीं ना कहीं उस तरीके के अभियान थे जिससे हेमंता बिस्व शर्मा को एक नई पहचान मिली और असम के अंदर उनके काम करने के अंदाज को लोगों ने देखा। तो कहीं ना कहीं ये जो इस बार का संकल्प पत्र है उसमें उन बातों का भी गंभीरता के साथ ध्यान रखा गया है। असम के मूल निवासियों को उनकी जो विरासत है उनकी सुरक्षा करना। बात की जाए मैनिफेस्टो में तो एक तो यूसीसी, दूसरा है जो अतिक्रमणकारी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको लेकर बीजेपी की तरफ से बड़ा ऐलान आज किया गया। एक बड़ा वादा भी असम की जनता से किया गया कि सत्ता में वापसी होती तो सबसे पहले इनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन दूसरा वादा है लखपति दीदी योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को करीब 25,000 देने का जो लक्ष्य रखा गया है, आधी आबादी को सीधे बीजेपी ने एक तरह से कहें तो अपने साथ ले लिया है, टारगेट किया है। देखिए निश्चित तौर पे ये तमाम महत्वपूर्ण वो योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने उसको जमीन पर उतारा, वादा किया और उसको लागू करवा करके दिखाया भी है। और इसी तरीके की योजनाएं जो हैं इस बार असम में जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया उसमें आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे संकल्प पत्र को आप देखिए, इसमें 31 जो प्रमुख अगर हम एजेंडों की बात करें भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र में जारी किया है, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है घुसपैठ की अगर हम देखें, जमीनों पे अतिक्रमण कब्जे की अगर हम देखें तो उससे कैसे असम के मूल नागरिकों को सुरक्षा देनी है, उनकी विरासत को कैसे संभाल के रखना है, उस पर पूरी तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है, उनकी मदद करेगी। इसके अलावा आप अगर हम बात करें युवाओं के स्वरोजगार और रोजगार के लिए नई सेंटर्स जो है वो बनाए जाएंगे ताकि जो युवा है ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोजगार मिले। लखपति दीदी योजना की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान हो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे बड़ा उदाहरण इसमें देखने को मिला जब इस पूरे योजना को धरातल पर लागू किया गया। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे योजना को लेकर के जो वादा कर रही है या महिलाओं को जोड़ने की बात कर रही है, जिसमें लाखों महिलाएं पहले से भी जुड़ी हुई हैं, वो ग्रामीण हिस्सों में, ग्रामीण अंचल में रहने वाली महिलाएं हैं, जिन्होंने बताया कि कैसे सरकार के इस योजना के साथ जुड़ करके वो और ज्यादा मजबूत हो सकती हैं आर्थिक रूप से। तो कहीं ना कहीं उसमें एक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का जो काम है वो इस योजना के जरिए सरकार करेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर हम देखें, असम की अगर हम बात करें तो 5 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है वो असम में किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें असम में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर बाढ़ की सबसे ज्यादा समस्या रहती है। जब उन हिस्सों में बाढ़ आती है तो अक्सर हम देखते हैं वहां पलायन की स्थिति बनती है, खास करके उन हिस्सों में पुनर्वास के लिए भी सरकार लगातार ध्यान देती है। लेकिन इस बार उस क्षेत्र में काम करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना है या फिर जो लागत है वो वहां पर किया जाएगा। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण जो 31 महत्वपूर्ण एजेंडे हैं संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी के, वो देखने को मिल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस बार ये भी असम में देखने को मिलेगा कि सरकार जिस तरीके से ग्राउंड पर जो फीडबैक लेकर के इस पूरे संकल्प पत्र को सरकार ने तैयार किया है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका वहां के युवाओं की है। क्योंकि अगर हम संकल्प पत्र की बात करते हैं तो इसमें रायशुमारी भी की जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी राज्यों में चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले संकल्प पत्र तैयार करने से पहले एक जो फीडबैक है पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, पन्ना प्रमुखों के साथ, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ और युवाओं के साथ, वो कहीं ना कहीं तालमेल जो है इस पूरे संकल्प पत्र में देखने को मिल रहा है। और असम में इस बार हैट्रिक के मूड में भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए आप देखिए कि जिस प्रकार की योजनाओं की बात असम में की जा रही है वो पहले ही उसकी पिक्चर जो है पिछली सरकार में असम में देखने को मिला हेमंता बिस्व शर्मा के कार्यकाल में। चाहे वो अवैध घुसपैठ को लेकर के अतिक्रमण अभियान की बात करें, अलग अलग हिस्सों में हमने देखा किस तरीके से जो ये ड्राइव है अतिक्रमण को लेकर के वो चलाई गई। जमीनें जिस तरीके से सबसे ज्यादा जो कब्जे में रही हैं, खास करके जो जहां मस्जिद बनाई गई हो, मदरसे बने हो, वहां पर हमने देखा किस तरीके से बुलडोजर की जो कार्रवाई है उन सीमावर्ती इलाकों में असम में हमने देखा कि ताबड़तोड़ देखने को मिली है। और इसके अलावा जो अवैध घुसपैठ की एक सबसे बड़ी समस्या असम के अंदर देखने को मिली है, खास करके सरकार इस पर कई राज्यों में इस पर ध्यान भी दे रही है। अवैध घुसपैठ को लेकर के कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन असम में इस बार इसको और सशक्त किया जाएगा। इस अभियान को उसमें मजबूती दी जाएगी ताकि आम जो असम की जनता है, आम जो वहां के नागरिक हैं, उनके हितों की रक्षा जो है, उनके विरासत की जो रक्षा है वो सरकार कर पाए। कुल मिला के कहें तो एक महत्वपूर्ण जो संकल्प पत्र है आज असम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किया गया है। और इस संकल्प पत्र में जिस तरीके का रोड मैप भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उस रोड मैप पर लगभग कुछ हद तक तो काम पहले की जो पिछले सरकार में थे वो हुए भी हैं। और इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से रिपीट होती यानी
हैट्रिक लगती है तो ये सभी जो वादे किए जा रहे हैं इसको भी पूरा करने का काम जो है वो किया जाएगा फिलहाल। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।